हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था पर्सोनिफिकेशन और फ्रेंड्स यहाँ हम पर्सोनिफिकेशन की एक अनदर स्पीसीज सीखने वाले हैं और उसका नाम है फ्रेंड्स पैथेटिक फैलेसी। फ्रेंड्स हम पैथेटिक फैलेसी उसको कैसे पहचानते हैं, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशन, सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स पैथेटिक फैलेसी, देखिए ये जो वर्ड है ये बड़ा अनकॉमन है, आपने शायद ना सुना हो, लेकिन इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो क्या होता है सबसे पहले तो उसकी ही बात हम कर देते हैं। फ्रेंड्स जो पैथेटिक है, जो पहला वर्ड है, ये ग्रीक से लिया गया है पैथेटिक। और क्या ओरिजिन क्या है इसकी? पैथेटिकोज। पैथेटिकोज, जो पैथेटिकोज है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स सेंसिटिव। और जो दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ फैलेसी है, ये जो आया है ये एक्चुअल में लेटिन लैंग्वेज से आया है। और लेटिन में फैलियर होता है। फैलियर, जो फैलियर होता है, फैलियर का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है डिसीव। और डिसीव क्या होता है? डिसीव कहते हैं धोखे को, यानी धोखा और आभास। और जो पैथेटिक है इसका मतलब होता है सेंसिटिव, यानी दयनीय, संवेदनशील। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ से तो आप इस फिगर स्पीच को आप नहीं समझ सकते। एक्चुअल में क्या है पैथेटिक फैलेसी? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, उसको ऐसे मान लिया जाता है कि वो ह्यूमन एक्शंस होते हैं, जो मानव के क्रियाकलाप है उनमें वो भाग लेती प्रतीत होती है। कौन? फ्रेंड्स नेचर को ये मान लिया जाता है कि वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, ह्यूमन के जो सोरोज हैं, जो जॉय है, उसमें वो इंगेज हो रही है, उसमें वो शामिल हो रही है। यानी नेचर यानी प्रकृति ह्यूमन के, मानव के सुख और दुख में वो शामिल हो रही है। बस ऐसे आप पैथेटिक फैलेसी को समझ लीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब जो फैलेसी है, फैलेसी का मीनिंग क्लियर हुआ आपको? धोखा। पैथेटिक हुआ सेंसिटिव। ये जो फिगर स्पीच है ये किस पे बेस्ड है फ्रेंड्स? ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। यानी कल्पना पर आधारित है। इसके अलावा ये अनदर स्पीसीज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यानी जो मानवीकरण है उसकी ये एक दूसरी। नेचर इज पोर्ट्रेड एज टेकिंग ए डेफिनेट इंटरेस्ट as taking a definite interest in human action। कि जो ह्यूमन एक्शन है उसमें जो प्रकृति है वो इंटरेस्ट लेती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, और वो ये होता है कि जो फ्रेज है, मींस कौन सा फ्रेज? पैथेटिक फैलेसी। ये फर्स्ट टाइम किसने यूज किया? फ्रेंड्स पैथेटिक फैलेसी को जो कॉइन किया है, रस्किन ने। एक ऑथर थे जॉन रस्किन, और उन्होंने 1856 यानी 1856 में मॉडर्न पेंटर्स में यूज किया। जॉन रस्किन in 1856 in modern painters। ये रस्किन का वर्क था मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स में 1856 में जॉन रस्किन ने इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया। क्लियर है फ्रेंड्स?
तो कई पॉइंट यहाँ हमारे निकल कर आए। पैथेटिक फैलेसी क्या है? एक सेंसिटिव डिसीव, यानी एक धोखा है, एक आभास है, एक धोखा और आभास, आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। ये क्या है? इसमें जो नेचर है वो ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन एक्शन में इंटरेस्ट ले रही है। क्लियर? और मॉडर्न पेंटर में 1856 में जॉन रस्किन ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया, उन्होंने कॉइन। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको हम क्लियर करते हैं, समझते हैं। देखिए, अर्थ फेल्ट द वुंड, एक मिल्टन की लाइन है फ्रेंड्स, अर्थ फेल्ट द वुंड, कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसने उस जख्म को, उस चोट को महसूस किया। एंड नेचर फ्रॉम द सीड साइंग थ्रू ऑल हर वर्क, और जो नेचर है, प्रकृति है, वो साइंग, साई मीन्स आह भर रही थी। क्लियर? तो ये लाइन मिल्टन की है फ्रेंड्स। अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अर्थ है, अर्थ ने उस वुंड को महसूस किया, पृथ्वी ने उस जख्म को महसूस किया। तो यानी जो नेचर है वो इंगेज हो रही है किसमें? ह्यूमन एक्शन में। क्लियर है बात फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। द पेल येलो वुड्स वर वेनिंग, द पेल येलो वुड्स वर वेनिंग। देखिए, वेन क्या होता है? वेन होता है फ्रेंड्स दुर्बल होना, कमजोर होना, नष्ट होना, क्षीण होना। क्लियर? और जो पेल येलो वुड्स, की जो पीले पड़े हुए, मुरझाए हुए जो वुड्स थे, क्लियर, पीलापन जो लिए हुए थे, वो क्या हो रहे थे? वो वेन हो रहे थे, यानी वो नष्ट हो रहे थे। क्लियर? वो कमजोर हो रहे थे। तो जो वुड्स है, देखिए जंगल है, जंगल कमजोर हो रहा है, और कमजोर कौन होता है? ह्यूमन होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल, द ब्रॉड स्ट्रीम इन हर बैंक्स कंप्लेनिंग। स्ट्रीम क्या होती है फ्रेंड्स? जलधारा होती है। ब्रॉड स्ट्रीम मींस एक बड़ी जलधारा, इन हर बैंक्स कंप्लेनिंग, कि अपने किनारों पर वो क्या कर रही थी फ्रेंड्स? कंप्लेन मींस शिकायत करना, कि जो एक बड़ी जलधारा है, एक नदी है, वो कंप्लेन कर रही थी, वो शिकायत कर रही थी। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो लाइन है, ये एक बड़ी फेमस पोएम रही है टेनिसन की, द लेडी ऑफ शैलट, बाय टेनिसन। टेनिसन की लेडी ऑफ शैलट से लाइन ली गई है। और फ्रेंड्स, किसका एग्जांपल है? पैथेटिक फैलेसी का एग्जांपल है। द ओक फॉरगॉट देयर विस्परिंग, द ओक्स फॉरगॉट देयर विस्परिंग। विस्पर कहते हैं फ्रेंड्स फुसफुसाना, कि जो ओक्स हैं, ओक्स के जो पेड़ हैं, वो अपने जो फुसफुसाहट है उसको भूल गए हैं। क्लियर? तो पैथेटिक फैलेसी, अब हम बात करें कि पैथेटिक फैलेसी जो आपका पर्सोनिफिकेशन है उससे कैसे अलग है। देखिए, दोनों में ही मानवीकरण है, बस अंतर इतना है कि पर्सोनिफिकेशन में जो मानवीकरण है वो किसका है फ्रेंड्स? कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मीन्स कोई निर्जीव वस्तु है, कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई गूढ़ विचार है वहां पर। क्लियर है फ्रेंड्स? या कोई थॉट है, कोई गूढ़ विचार है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है आपका, या कोई थॉट है, तो उसका वहां पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, उसको मानवीकरण ऑथर वहां करता है, मीन्स उसको ह्यूमन बीइंग समझता है। लेकिन अगर नेचर है, ओनली नेचर है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो पैथेटिक फैलेसी का एग्जाम्पल है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी पैथेटिक फैलेसी को और पर्सोनिफिकेशन को आप कैसे अलग करें? अगर दोनों ही एक साथ दिए गए हो एग्जांपल्स, तो जो नेचर अगर कहीं इंगेज्ड है किसी भी ह्यूमन एक्शन में, तो वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल नहीं है, वो किसका है? पैथेटिक फैलेसी का है। क्लियर?
तो अंतर भी आपको क्लियर हुआ, बाकी दोनों सिमिलर है भाई, दोनों में ही पर्सोनिफाई किया जा रहा है, यहाँ नेचर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है और वहां किसी इनएनिमेट आइडिया को या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में डिफरेंस भी क्लियर हुआ, पैथेटिक फैलेसी भी आपको क्लियर हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते रहिएगा। चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ये आप अवश्य करें। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी भी फिगर स्पीच से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे श्योर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।